माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही पलों में हम सब के समक्ष इस मंच पर पहुंचने वाले हैं। ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ NMPA 3D ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, how it's going to benefit the citizens of Karnataka is being explained in detail to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the NMPA 3D model and the projects which are going to be inaugurated in a short while from now. देश स्वच्छ भी हो, समृद्ध भी हो और यह देश संपन्न हो और इस देश में संतुष्टि के साथ खुशहाली चारों तरफ हो, ये संकल्प लेकर, ये प्रण लेकर जो नेतृत्व हम सबके और इस पूरे देश के लिए निरंतर अपने पूरी तरह समर्पित भाव से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके बीच हम सबको मार्ग दिखाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, नए संकल्पों के साथ जोड़ने के लिए हम सबके बीच यहां पर पधारे हैं। कर्नाटक प्रदेश के लिए यह खुशी और सौभाग्य की बात है, लेकिन आज जिस तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां होने जा रहा है, 3800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। वो परियोजनाएं ऐसी हैं जो हमारे स्थानीय नागरिकों के भाइयों बहनों के लिए, कर्नाटक के प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए प्रगति के विकास के नए अध्याय की उससे शुरुआत होगी और उसमें रंग भरने का काम जो हमारी जिंदगी में उसके माध्यम से होगा वो आर्थिक समृद्धि के रूप में होगा और हमारी खुशी और उल्लास के और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऐसी विभूति जिन्होंने देश के जन जन के कल्याण के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके उल्लास के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए और देश भर के किसानों के समृद्धि के लिए दिन रात अपने आप को समर्पित किया है और हम सबको जिन्होंने प्रेरित भी किया है, हम सबका जिन्होंने नेतृत्व किया है। अब वो समय निकट है देवियों सज्जनों, जब ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच होगा और एक बार पुनः संकल्प हम अमृत काल में लेंगे, क्योंकि जब पिछले वर्ष 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती से हुई थी, अहमदाबाद से, इस देश ने अपने इतिहास के अपने पुरातन पन्नों को टटोला। अनेक ऐसे देशवासियों को, बलिदानियों के बारे में हमने जाना जिनके बारे में पहले कभी शायद चर्चा भी ना होती रही हो, जिन्होंने देश के कोने कोने में इस राष्ट्र के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और 15 अगस्त 1947 को इसी वजह से ये देश आजाद हुआ। 75 वर्षों की यात्रा के बाद देश एक बार फिर से जाग उठा है, एक नई चेतना के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ। और वो उमंग, वो उत्साह, वो खुशी, वो उल्लास, वो जोश व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक है, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के प्रति है। ये राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव और उसकी चेतना को जागृत करने वाले, हम सबके मन में उसको पैदा करने वाले और उसके लिए प्रेरित करने वाली विभूति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता आज हम सबके बीच में हैं, क्योंकि अंतिम जन के कल्याण की कामना के साथ देश को प्रगति और विकास के शिखर तक लेकर जाने का संकल्प लेकर वो इस पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और आज उसमें कुछ नए महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने हैं लोकार्पण के माध्यम से और शिलान्यास के माध्यम से। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಸಹ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ವರ್ಷದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಸದೃಢ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ.
क्वालिटी नहीं है बोल रहे ಅದು साउंड कंसोल प्लीज, जो स्टेज पर मॉनिटर है उसमें इसका आउटपुट दीजिए माइक का, ताकि स्टेज पर भी ठीक ढंग से यहां जो बात कही जा रही है वो सुनाई दे सके। और आज तो एक एक शब्द सुनने का, गुनने का और उस मार्ग पर चलने का की प्रेरणा हम सबको मिलेगी, क्योंकि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के गौरव के लिए जिस विभूति ने अपने आप को समर्पित किया है और इस देश का नेतृत्व करते हुए जिन्होंने इस देश में एक नई चेतना का संचार किया है, इस देश में नवजागरण के स्वरूप